एजेंटिक एआई विद जेमिनी। तो हम मेनली यूज करेंगे जेमिनी, यूज करेंगे अपना पूरा इस ट्रेनिंग के अंदर। इंट्रोडक्शन टू एजेंटिक एआई। एआई दैट एक्ट्स इंटेलिजेंटली विद द गोल्स। एक हमारा होता है एआई एजेंट और एक होता है एजेंटिक एआई। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारा एआई एजेंट होता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है कि एक काम दिया उसने कर लिया, उसके बाद फिर वो खामोश हो जाएगा। फिर हम दूसरी कोई बात करेंगे तो वो उसका जवाब देगा, उसके बाद खामोश हो जाएगा। एजेंटिक एआई के अंदर ये खुद अपना माइंड यूज करता है, यानी कि इंटेलिजेंटली ऐसे काम करता है कि हमने इसको कहा कि भाई हमारे लिए कैंपेन करो, तो ये खुद प्लान करेगा कैंपेन का, खुद बजट डिसाइड करेगा। अगर हमने उसको बजट दिया है तो उतने ही बजट के अंदर करेगा, और फिर वो उसको अप्लाई करेगा। अप्लाई करके देखेगा कि सक्सेसफुल कैंपेन चल रही है नहीं चल रही है। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो दोबारा उसको जो है फिर प्लान करेगा, उसके हिसाब से वो हिट एंड ट्रायल करता रहेगा। तो एआई दैट एक्ट्स इंटेलिजेंटली विद गोल्स, ये गोल ओरिएंटेड होता है एजेंटिक एआई। और एआई एजेंट होता है टास्क ओरिएंटेड। एक टास्क कर लिया काफी हो गया, लेकिन गोल और ओरिएंटेड में क्या है कि भाई काम करके देना है। अगर एक चीज काम नहीं करे तो दूसरी चीज करेगी, दूसरी नहीं करे तीसरी, और कैसी एनी हाउ गोल हमें करना है। जैसे एजेंट्स होते हैं, अगर हम उसको कोई काम देते हैं तो वो आप कैसे भी करें, वो एट द एंड हमें काम करके लाके देता है। अब वो अपना माइंड यूज करता है काम करने के लिए, अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करता है, सब चीजें यूज करता है। सिमिलरली एजेंटिक एआई है। एआई दैट एक्ट्स इंटेलिजेंटली विद गोल्स, मूव्स फ्रॉम आंसरिंग टू अचीविंग आउटकम। एआई एजेंट क्या होता है कि हमने उसको कुछ कहा, उसने हमें आंसर दे दिया, जो हमने प्रॉब्लम बताई उसका उसने सॉल्यूशन दे दिया सामने। बस वो रिप्लाई कर देता है, लेकिन आउटकम बेस्ड नहीं होता। तो एजेंटिक एआई क्या होता है कि वो अचीव करता है आउटकम। एट द एंड मुझे ये चाहिए, अब कैसे चाहिए वो अपना माइंड यूज करता है उसके अंदर। वो चेंज करता है चीजों को, और एट द एंड कोशिश करता है कि वो रिजल्ट आ जाए। उसको चेक करता है रिजल्ट जो है वो जो चाहिए था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। मूव्स फ्रॉम आंसरिंग टू अचीविंग द आउटकम्स। एग्जाम्पल, एआई नॉट जस्ट रिप्लाइंग बट बुकिंग अ मीटिंग। हमारा एआई जो होता है एक वो भी होता है कि बस हमने रिप्लाई कर दिया, जैसे हमारा चैटबॉट होता है, जो क्वेश्चन किया उसने उसको रिप्लाई कर दिया। जैसे मान लो हमने पूछा कि भाई फ्लाइट टिकट्स अवेलेबल हैं, उसने बता दिया हाँ भाई अवेलेबल है। लेकिन जो एआई एजेंट होगा वो इतना भी करेगा कि वो देखेगा कौन सा है हमारा, मान लो बजट है 1,000 से कम जाने का, तो वो नेट पे ढूंढेगा कितना ये सबसे ज्यादा सस्ता कौन सा है, मस्ट बी लेस देन 1,000। और उसके बाद हमारे क्रेडेंशियल्स अगर होंगे तो वो क्या करेगा, साथ में वेबसाइट पे जाके हमारा टिकट भी बुक कर देगा। तो ये पूरा काम जो करेगा ये हमारा हो गया एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फुलफिलिंग टास्क इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस नहीं वेट करता है, खुद ब खुद डिसीजंस लेता है। किस चीज के लिए? कि गोल अचीव होना चाहिए। खुद डिसीजंस लेगा, खुद एक्ट करेगा ताकि गोल अचीव हो। जबकि एआई एजेंट क्या होगा कि वो इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करेगा कि नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है। व्हाट इज एजेंटिक एआई? ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, खुद ब खुद डिसीजंस लेता है गोल को अचीव करने के लिए। कैन प्लान, एग्जीक्यूट एंड रिफ्लेक्ट। वो प्लान करेगा और उसके बाद खुद एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद हमें रिजल्ट को शो करेगा। एग्जाम्पल, एआई रिसीव्स अ टास्क, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, कलेक्ट डेटा एंड समराइज। अब हमें क्या है, मान लीजिए किसी चीज की रिपोर्ट बनानी है, तो क्या होगा कि हमें डेटा चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा, डेटा लेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करेगा। तो रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए ये प्लान करेगा। प्लान क्या करेगा कि उसे डेटा चाहिए,
और डेटा के बाद समराइजेशन, जो भी रेलेवेंट डेटा है वो लेगा, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाएगा। एजेंट्स ऑपरेट लाइक डिजिटल एम्प्लॉयज दैट कंप्लीट्स गोल इंडिपेंडेंटली। कि हमें क्या है, पूरा डेटा जो है फिजिकल नहीं, डिजिटली अवेलेबल होना चाहिए। डिजिटली डेटा अवेलेबल है, उसको हमने पूरा का पूरा उस डेटा के ऊपर अपने डिसीजंस लिए, और एट द एंड सॉल्यूशन जो है हमने प्रोवाइड किया। व्हाट मेक्स इट एजेंटिक? कंटिन्यूअस एक्शंस अंटिल गोल अचीव्ड। अब इसमें ये नहीं, अगर मान लीजिए गोल अचीव नहीं हुआ, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और फिर दूसरी चीज ट्राई करता है, और फिर कोशिश करता है गोल अचीव हो जाए। नहीं हुआ अचीव, तो ये साथ में चेक करता रहता है कि गोल अचीव हुए या नहीं हुए, तो फिर ट्राई करता रहेगा। दूसरी जगह से करेगा, तीसरी जगह से करेगा, एक तरीके से करेगा, दूसरे तरीके से करेगा। एट द एंड कोशिश ये करेगा कि गोल जो है वो अचीव हो जाए। सेल्फ डायरेक्टेड वर्कफ्लो, खुद डिसीजंस लेता है, खुद वर्कफ्लोज जो है उसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल, ट्रैवल बुकिंग एजेंट हैंडलिंग चेंजेस विदाउट यूजर इंटरवेंशन। एक बार हमने कह दिया कि भाई हमें जो है वहां जाना है, इस डेट्स में जाना है, वो खुद ब खुद उस डेट्स के अंदर बुकिंग करेगा, होटल की बुकिंग करेगा, फ्लाइट की बुकिंग करेगा, साथ में ये देखेगा हमारे कैलेंडर के अंदर कि उसके अंदर कोई और काम तो नहीं है। गोल कंप्लीशन इज द की डिफरेंशिएटर। एट द एंड एजेंटिक एआई और एआई एजेंट में क्या डिफरेंस है? एआई एजेंट बस आपको प्रॉब्लम होगी बता देगा प्रॉब्लम है, इसका काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एट द एंड गोल को अचीव करना। एजेंटिक एआई पे काम करने से पहले जरूरी है कि माइंड जो है वो सेट हो उस तरीके से जिस तरीके से एजेंटिक एआई काम करता है। अगर हमारे माइंड में ये नहीं पता है कि किस तरीके से एजेंटिक एआई काम करता है, तो हम जो है वो एजेंटिक एआई का यूज नहीं कर पाएंगे अपने सॉल्यूशंस के अंदर। जब चीजों को समझेंगे तभी उसका सॉल्यूशंस हम निकाल पाएंगे। ट्रेडिशनल नॉन एजेंटिक एआई, ट्रेडिशनल एआई जो होता है या नॉन एजेंटिक एआई होता है, वो क्या होता है? स्टैटिक आंसर पर क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन किया, उसने आंसर कर दिया। जैसे हमारा चैटबॉट होता है कि हमने क्वेश्चन किया और उसने आंसर कर दिया, बस। नो मेमोरी और एक्शन कैपेबिलिटी। एजेंटिक एआई के अंदर हम चीजों को पीछे जो है पूरा मेमोरी में रखते हैं, ताकि हमें रेलेवेंस पता रहे कि पहले हम अगर इस फ्लो से फेल हो गए थे, तो उसकी मेमोरी में ये चीज होगी। अब वो दोबारा वही काम नहीं करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, वो तीसरा काम करेगा गोल को अचीव करने के लिए। जबकि ट्रेडिशनल एआई के अंदर मेमोरी बेस्ड नहीं होता है, और उसकी मेमोरी नहीं होती तो एक्शन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल, नॉर्मल चैटबॉट दैट ओनली रिप्लाइज टू द क्वेरीज। ये हमारा ट्रेडिशनल एआई है। ट्रेडिशनल चैटबॉट्स हैव जीरो इनिशिएटिव, वो खुद से कुछ नहीं करते हैं, जितना कहा जाएगा सिर्फ उतना करेंगे। एजेंटिक एआई वर्सेस नॉन एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई हमारा प्रोएक्टिव होता है, और नॉन एजेंटिव एजेंटिक एआई जो है वो रिएक्टिव होता है, बस वो रिएक्ट करता है। प्रोएक्टिव में वो खुद आगे बढ़ के चीजों को करता है। एग्जाम्पल, फाइंड मी फ्लाइट्स। ये यूजर ने कहा, मान लीजिए ये यूजर कहता है। नॉन एजेंटिक क्या करेगा? उसको इंफॉर्मेशन दे देगा फ्लाइट्स की। जबकि एजेंटिक एआई क्या करेगा कि सर्चेस करेगा और खुद ब खुद बुक करेगा और एक्शन लेगा पूरा। एजेंट्स गो फ्रॉम प्रोवाइडिंग इन्फो टू टेकिंग एक्शंस। इन्फो प्रोवाइड करने के साथ साथ एक्शन भी लेके उसको दिखाता है इसके अंदर। परसेप्शन इन एजेंट्स। एजेंट्स जो है वो काम जब तक नहीं करते हैं जब तक उन्हें सिनेरियो ना पता हो और डेटा ना हो। तो उसके लिए उन्हें क्या होता है कि वो ऑब्जर्व करते हैं,
जो भी उनको इनपुट मिला है उसकी बेसिस पे सराउंडिंग्स को और उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कैसे होता है? अंडरस्टैंड इनपुट्स। इनपुट जो है चाहिए होता है एजेंट्स को, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, या वॉइस की फॉर्म में हो, या तीनों की फॉर्म में हो सकता है। मल्टी सेंसरी कैपेबिलिटीज, वो अलग अलग तरीके से, जैसे इंसान सेंस कर सकता है कि देखता भी है, साथ में छू के भी देखता है, कानों से भी सुनता है, एट अ टाइम मल्टीपल लेवल के ऊपर उसकी कैपेबिलिटी होती है, और उसकी बेसिस पे वो सोचता है जो इनपुट जाता है। तो सिमिलरली टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस की फॉर्म में इनपुट जाता है, और दूसरे फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, अगर मान लीजिए सेंसर्स की फॉर्म में है। मल्टी सेंसरी कैपेबिलिटीज, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हम उन सबको यूज करके भी डिसीजंस लेते हैं, तो इसमें भी कई चीजें यूज करके डिसीजंस लेता है एजेंट। एग्जाम्पल, एनालाइजिंग अ रिसीव्ड इमेज, एक्सट्रैक्टिंग बिल डिटेल्स। अब हमने मान लीजिए इमेज दे दी उसको, एक रिसीप्ट की इमेज दे दी, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी निकाल लेगा। कोई भी बिल हमने दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। परसेप्शन कनेक्ट्स एजेंट्स विद द रियलिटी। अच्छा, जो हमारा चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर वो जो ऑब्जर्व करता है, उसको इंटरप्रेट करके वो तकरीबन रियलिटी तक पहुंच जाता है हमारा एआई एजेंट। ऑटोनॉमी एक्सप्लेन्ड, एक्ट्स विदाउट वेटिंग फॉर ईच कमांड। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? एआई एजेंट्स जो काम करते हैं वो ऑटोनॉमसली करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद डिसीजंस लेते हैं अपने, वो खुद मुख्तार होते हैं डिसीजन लेने के अंदर। एक्ट्स विदाउट वेटिंग फॉर ईच कमांड, वो कमांड का वेट नहीं करते, उनको गोल पता है कैसे करना है, वो खुद करेंगे उसको। टेक्स इनिशिएटिव, खुद बढ़ते हैं गोल को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, एआई सेंड्स रिमाइंडर्स ऑटोमेटिकली व्हेन टास्क इनकम्प्लीट। अगर मान लीजिए किसी को हमने कहा कि मेल हमें ये कर देना डॉक्यूमेंट, और उसने मेल नहीं दिया, तो हमने वहां पर अगर मान लीजिए एजेंटिक एआई का यूज किया है, तो वो उसको मॉनिटर करता रहेगा, और हो सकता है कि वो उसको मेल भेजता रहे कि भाई अभी तक डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा, वो उसको पढ़ लेगा, तो उसके बाद उसको मेल भेजना बंद कर देगा। ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग फ्रीडम टुवर्ड्स अ गोल। अब एआई एजेंट इसके अंदर खुद मुख्तार होता है कि कैसे, कौन सा डिसीजन ले ताकि गोल को अचीव किया जा सकता है। एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरे को करेगा, दूसरा नहीं कर रहा है तीसरे को करेगा, तीसरा नहीं कर रहा है चौथे को करेगा, क्योंकि उसके पास डेटा है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है प्लानिंग का। प्लानिंग करता है एजेंट, जो है सबसे पहले प्लान करता है। तो एआई के अंदर हम प्लानिंग करते हैं, एजेंटिक एआई के अंदर। ब्रेक्स बिग गोल्स इनटू स्टेप्स। कोई भी काम करना है, पहले वो ब्रेक करेगा उसको, कि इस काम तक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज पाथ टू सक्सेस, और ये देखेगा कौन सा अचीवेबल है, कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा उसको डेटा अवेलेबल है। तो अपने पाथ को इन सब चीजों की बेसिस पे ऑप्टिमाइज करेगा वो। एग्जाम्पल, जैसे रिसर्च असिस्टेंट, सर्च, एक्सट्रैक्ट, समराइज एंड साइट। अब मान लीजिए कोई रिसर्च स्कॉलर है, वो क्या करता है, अपने पेपर के लिए सबसे पहले सर्च करता है, और सर्च के बाद जो रेलेवेंट पेपर्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है, और उसके अंदर से जो भी रेलेवेंट कर होता है उसको वो समराइज करता है अपने पेपर के अंदर, और उसको साइट करता है। प्लानिंग इज लाइक इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे हमारे यहाँ जब कोई प्रोजेक्ट आता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो प्लान किया जाता है कि उसको कैसे किया जाएगा,
कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कितने टाइमलाइंस होंगी, क्या हमारे रिस्क होंगे, वो सारी की सारी चीजें प्लानिंग होती है। सिमिलरली कोई भी काम एजेंटिक एआई को दिया जाता है तो वो क्या करता है, प्लानिंग के अंदर बिल्कुल सेम काम करता है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी गोल क्या होता है, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। उसी तरीके से एजेंटिक एआई के लिए हर चीज एक प्रोजेक्ट है और वो उसको डिलीवर करना है। टूल यूज, अब चीजों को अचीव करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं। कनेक्ट्स टू एक्सटर्नल सिस्टम्स, हमें डेटा चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए जो हमारा एलएलएम मॉडल्स हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल पोर्शंस, मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं, मान लीजिए कैलकुलेटर है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, तो उनसे हम कैलकुलेट करा लेते हैं। कनेक्ट टू एक्सटर्नल सिस्टम, उसके लिए हमें एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ता है। परफॉर्म रियल एक्शंस, और ये जो होते हैं टूल्स, ये वाकई में रियल एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो उनसे चाहा जा रहा है वो हमें वो चीज दे देते हैं। उसके बाद जब हमें अलग अलग टूल से अलग अलग हमारे काम हो गए, तो एट द एंड हम फाइनली क्या करते हैं कि उसको जोड़ के प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं। एग्जाम्पल, एआई यूजेस अ कैलकुलेटर टूल फॉर प्रिसाइज आउटपुट, क्योंकि आमतौर पे एआई के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज है वो एलएलएम मॉडल्स का है। तो एलएलएम मॉडल्स जो है टेक्स्ट के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं कि जहां नंबर्स हैं उसके अंदर मिस्टेक करें। तो कैलकुलेशन पार्ट हम किससे करते हैं, कैलकुलेटर टूल से करते हैं, और वो हमें एग्जैक्ट आउटपुट बताता है। टूल्स गिव एलएलएम्स पावर बियॉन्ड टेक्स्ट। अब एलएलएम क्योंकि टेक्स्ट में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन टूल्स हेल्प करता है कि इनको दोनों को कॉम्बाइन करके हमारे सॉल्यूशंस देना। तो ये कहते हैं कि ये पावर जो है एलएलएम की पावर को बढ़ा देता है, टेक्स्ट के आगे ले जाता है। एक्शन एंड एग्जीक्यूशन, दो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, परफॉर्म टास्क एंड एपीआई कॉल्स। अब एआई एजेंट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे एजेंटिक एआई में मल्टीपल एजेंट्स हम यूज करते हैं, जो हमें अलग अलग चीजें देके और एट द एंड रिजल्ट देते हैं। तो हम परफॉर्म करते हैं टास्क, साथ में हम एपीआईज यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए करंट डेटा, एलएलएम मॉडल तो पहले बैकग्राउंड में ट्रेन हुआ होगा। मान लीजिए 3 महीने पहले हुआ ट्रेन, तो 3 महीने तक का डेटा होगा उस 3 महीने पहले तक का, लेकिन हमें आज का डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एपीआईज यूज करते हैं जो हमें लेटेस्ट डेटा दे देता है। एग्जाम्पल, ईमेल एजेंट सेंडिंग फॉलो अप्स ऑटोमेटिकली। अब मान लीजिए हमने ईमेल एजेंट बनाया हुआ है, वो क्या करता है, फॉलो अप करता है। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग के अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट का पंपलेट भेजा, अब उधर से मान लीजिए कोई रिप्लाई, कुछ लोगों का रिप्लाई आया, कुछ लोगों का रिप्लाई आया ही नहीं, कुछ लोगों ने देखा ही नहीं, कुछ लोगों ने देखा फिर भी उन्होंने कुछ इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो मुझे अलग अलग किस्म के पता लग गई कि भाई क्या क्या हुआ मेरे मेल के साथ। अब जिसने मान लो रिप्लाई किया तो उसको रिप्लाई करना है, जिसने मान लो देखा और आगे खरीदा नहीं, तो इसका मतलब यह है कि उसको ब्रोशर तक तो गया, उसके आगे नहीं गया, तो उसको देखना है कि वो उसको दूसरी फॉर्म के अंदर मेल भेजी जाए। और एक जो है उसने मान लो खोला ही नहीं मेल, तो इसका मतलब जो टाइटल था मेल का, सब्जेक्ट था, वो उसको इंटरेस्ट नहीं लिया उसने। तो अब जो सब्जेक्ट देना है वो इस तरीके से देना है ताकि वो इंटरेस्ट ले। तो वो उसको भेजता रहेगा मेल्स, फॉलो अप मेल्स, जब तक कि वो अचीव ना हो जाए, वो कस्टमर ना बन जाए। एग्जीक्यूशन इज हाउ द एजेंट्स क्रिएट रियल वैल्यू। और एट द एंड एग्जीक्यूट जब करते हैं तो तभी पता लगता है कि रियल वैल्यू एजेंट से हमको मिली या नहीं मिली। मेमोरी इन एजेंट्स मेंटेन कॉन्टेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस एंड नॉलेज। एजेंट जो है वो
मेमोरी में डेटा को रखते हैं, जो भी अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं या उसको जो डेटा आ रहा है उसको सेव करता जाएगा, और वो उसको एट द एंड यूज करेगा फाइनल सॉल्यूशन के लिए। मेंटेन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस नॉलेज, उसको मेंटेन करता है पूरा डेटा को। पर्सनलाइजेशन एंड कंटिन्यूटी, उसकी बेसिस पे जो रेलेवेंट है वो डेटा निकालेगा, और जो नीडेड है उसको देगा डेटा को। और उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी कोशिश करेगा, कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन है। ट्यूटर एजेंट रिमेंबर्स स्टूडेंट्स वीकनेसेस, जैसे एक ट्यूटर होता है, स्टूडेंट की पुरानी वीकनेसेस उसको पता होती हैं, तो उसकी बेसिस पे आगे वो है टीचर बच्चों को पढ़ाता है। मेमोरी प्रिवेंट्स फॉरगेटफुल कन्वर्सेशंस, अगर मेमोरी होगी तो कन्वर्सेशन पूरा का पूरा याद रहेगा, पीछे जो है वो दोबारा वही चीज रिपीट नहीं करेगा एजेंट। अच्छा, ये ज्यादा है तो हम जो है आज इतना ही रखते हैं।